स्तुति हो परमेश्वर, जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। विधाता का मतलब हमें बनाने वाला, हमें रचने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जब आगे हमने गीत में गाया है, जीवन की किस्ती जब फंसती भंवर में, तू ही तो खेवन हारा है। खेवन हारे का मतलब वो ही हमें पार लगाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जीवन की किस्ती जब फंसती भंवर में, जब तूफानों में फंसती है किस्ती, अगर उस किस्ती में मांझ ही ना होगा तो हम तूफान में फंस जाएंगे। तो गीत में गाया, वो ही तो खेवन हारा है, यानी कि वो हमें पार लगाने वाला, वो हमें डुबोएगा नहीं। हालेलुया। स्तुति हो परमेश्वर। आइए हम उस महान परमेश्वर के पवित्र चरणों में एक बार और आए हैं। हम उस पिता से प्रार्थना करें, प्रभु तुम मुझसे एक बार और बात कर, क्योंकि जिस पर प्रभु का दास पौलुस कहता है, जिस पर मैंने भरोसा किया है, विश्वास किया, उसको मैं जानता हूं। हालेलुया। जिस पर हम अगर भरोसा करते उसको हम जानेंगे, हम कब हालेलुया, क्योंकि वो हमें हमारा खेवन हारा, हमें तूफानों में छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। तूफान जीवनों में आएंगे, डरे नहीं। हालेलुया। तूफान इसलिए आते हैं ताकि हम उस तूफान के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ को पहचाने। तूफान हमें नाश करने नहीं, हमें बनाने के लिए आते हैं। हालेलुया। पिछले हफ्ते हमने देखा था एलिया के बारे में। अगर परमेश्वर एक रास्ता बंद करता है, दूसरा खोल देता है। उससे बोला था तू करीत नाले में जाके छुप जा। नाला हमें क्या दिखाता है? अलगदाई, अकेले में जाके बैठे। कभी कभी प्रभु हमको अकेले में भी सिखाता है। जब नाले का पानी सूख गया, उसने एक दूसरा रास्ता खोल दिया। जाके सरपात, जाके जो विधवा है उसके यहाँ परमेश्वर ने बोल दिया, मैंने तेरे खाने का इंतजाम उसके यहाँ कर दिया है। हालेलुया। जिसके पास भेजा उसके पास खुद थोड़ा सा ही बचा खाने के लिए। हमारा परमेश्वर कभी भी पैसे वालों के बीच में नहीं भेजेगा, हमें ऐसे लोगों के बीच में भेजेगा चाहे मुट्ठी भर आटा है, थोड़ा सा तेल है। जब वो लकड़ी बिन रही तो उससे बोलता जाके मेरे थोड़ा सा पानी लेकर आ। जब वो पानी लेने के लिए जा रही तो बोला आते समय थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा भी लेके आना। वो विधवा उसको बोल के आ रही है कि हमारे पास तो थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल है, हम थोड़ा सा है उसको बना के मेरा बेटा और मैं खाकर उसको अभी मरने पर ही है। मगर प्रभु के दास ने उससे बोला कि पहले मेरे लिए ले गया, फिर तू अपने बेटे के लिए अपने लिए बनाना। उस विधवा ने उस परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उसको पहले रोटी ला के दिया और उसने बोला कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक ना तो तेरे घड़े का आटा ना तेरी कुप्पी का तेल घटेगा। उस विधवा ने उस परमेश्वर की दास की बात को मानकर जब उसको रोटी ला के दिया, वचन में जब हम पढ़ते हैं पूरा अकाल में सब भूखे मर रहे, मगर इनका यहाँ का तेल और आटा कभी खत्म ही नहीं हो रहा। क्योंकि परमेश्वर कभी कभी क्या करता है, हमें
इतना नीचे लेके जाएगा, हमें परखेगा। उस विधवा को परख रहा है उधर परमेश्वर कि तेरे पास थोड़ा सा है, अगर उसको खिला देगी तो तेरा क्या होगा। उसने बोला मेरा जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि जब भी अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं में चलेंगे, शैतान बहुत विचार लेकर आता है। जब आगे बढ़ेंगे उन विचारों में हमें सहमत नहीं होना, हमें यही बोलना है जो भी होगा देखा जाएगा, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूंगा। अगर वो विधवा उस समय सोच लेती कि ये आखिरी भोजन है, इसको मैं क्यों दूं, हो सकता है वो मर जाते वहां पर खाकर। मगर उसने उस परमेश्वर के दास की बात को मानकर उसको रोटी दिया थोड़ा सा। वो कितने समय तक खाते रहे। परमेश्वर कभी कभी इतनी नजदीकी में जाकर हमें परखता है। कितनी बार हम उसकी परख में फेल हो गए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको परखता है। हालेलुया। आइए हम उधर जब देखते हैं कि वो निकाले, हम पहला राजा जो 17 हम पढ़ रहे थे सब निकालें, पढ़ेंगे। चौदह पढ़े बेटा इसका जरा। पहला राजा 17 का 14। आगे हाँ, इधर लिखा है क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। कौन किससे कह रहा? उस विधवा से परमेश्वर का दास एलिया 14 में कहता कि क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मैं न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। कौन बोल रहा है? किससे बोल रहा है? 15 भी बड़े बेटा, जल्दी जल्दी आगे जाएंगे। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। एलिया के वचन के अनुसार किया। क्या किया उसने? अपना हिस्से का रोटी प्रभु के दास को दे दिया। आगे तब से वह और स्त्री और उसका घराना, तब वो चली गई। उसने बोला तो एलिया के वचन के अनुसार उसने किया। तब वे और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। समझ में आ रहा है आपको? आखिरी रोटी थी, मगर प्रभु के दास का वचन सुनकर उन्होंने क्या करा? उसको दे दिया। और उसने बोला था कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक क्या नहीं होगा? तेरे घर का आटा नहीं घटेगा। आपने देखा है कुएं में से जितना पानी निकाले उतना वापस आ जाता है। वो बढ़ नहीं रहता। उसकी विधवा के घर का आटा बढ़ नहीं रहता। वो जितना निकालते थे उतना वापस आ जाता था। जितना तेल निकालते थे उतना वापस, यानी कि ना तो कम हो रहा ना ज्यादा हो रहा, जितना निकाला उतना वापस ऑटोमेटिक आ जाता था। परमेश्वर की आशीष है ये। कहता है यहोवा को परख कर तो देखो वो कैसा भला है। उसने परख कर देखा, चख कर देखा, उसको दे दिया। लिखा है वे और स्त्री उसका घराना बहुत दिन तक क्या करते रहे? वो क्योंकि परमेश्वर का वचन को अगर पालन करके चलेंगे कभी भी क्या नहीं होगी, घाटी नहीं आएगी। बड़े बेटा आगे। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। आप रुक कर आगे जाएंगे। ये इतना तो हमने पिछले सप्ताह सुन लिया था
अब इससे आगे की घटना अभी हम सीखने जा रहे हैं, और इससे आगे की घटना मैं आपसे पूछूंगा संडे को आओगे तो। बड़े बेटा आ गया। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। अभी रुक जाओ इधर। हमने पहले घटना में देखा था कि उस स्त्री के यहाँ जब प्रभु का दास आया, उसने आज्ञा मानकर वो एकदम आश्चर्य कर्म देखा। क्या देखा? एक अद्भुत काम देख रही अपनी आंखों से। क्या देख रही? उसके घर में कभी ना तो आटा घट रहा है ना तेल घट रहा है। बहुत अद्भुत काम है ये, साधारण बात नहीं है ये। इतना कुछ देखने के बाद, इतना उसको प्रभु ने जो आशीष दिया उसको खाने के बाद 1 मिनट में बदल गई। टाइम नहीं लगा, ज्यादा समय नहीं लगा। बड़े बेटा द्वारा से अभी जहाँ से हमने पढ़ा है, इन बातों के बाद यानी कि अकाल में वो प्रभु की आशीष खा रही है। थोड़े दिनों के बाद ही क्या हो गया बड़े बेटा? उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। उस विधवा का जो एक बेटा था वो क्या हो गया? उसका सांस लेना बंद हो गया, यानी कि वो क्या हो गया? मर गया। आगे? तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? अब देखो 1 मिनट में बदल गई। एक समय था, कितना धन्यवाद देती होगी कि भैया अगर तू नहीं आता ना तो हम तो भूखे मर जाते, तेरे कारण तो हम खा रहे हैं, तेरे द्वारा प्रभु हमको आशीष दे रहा था। मगर थोड़ा सा कष्ट आया, बेटा मरा, तुरंत क्या बोलने लग गई। बड़े बेटा द्वारा से तब एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? समझ में आ रहा है आपको? 1 मिनट में क्या कहने लग गई? मेरा तेरे से क्या काम? एक समय था प्रभु के दास, सही है तू आ गया हमारे घर में, नहीं तो हम तो भूखे। अब जरा सी समस्या आगे क्या कहने लग गई? हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे, आगे बढ़ेंगे, क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया कि मेरे बेटे का मृत्यु का कारण हो? और यानी कि तू मेरे घर इसलिए आया कि तेरे कारण मेरा कहीं बेटा मर जाए, इसलिए आया? तू मेरे घर में विपत्ति डालने आया, मेरे घर में समस्या डालने आया? आगे? बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए। क्या तू मेरे पाप को स्मरण दिलाने के लिए मेरे यहाँ आया है? मेरे को नहीं समझ में आता, आपको कितना समझ में आ रहा होगा? समझ में आ रहा है आपको? एक समय था प्रभु के दास जब आया, प्रभु के द्वारा, उस दास के द्वारा घर में कितनी आशीष आई। उस घर का खाना खत्म नहीं हो रहा जबकि लोग भूखे से मर रहे हैं। तो उस समय वो बहन कितना अच्छा एहसास कर रही होगी, कितना उसको आदर सम्मान दे रही होगी कि प्रभु के दास मेरे घर में आए इसलिए मेरे घर में आशीष है। मगर थोड़ी सी समस्या एक द्वारा से आई, फिर क्या कहने लगी, मुझे तुझ तेरे से है परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? कि तेरे कारण की लिखा, तेरे कारण मेरे बेटे के क्या आ गई? मृत्यु आई है। क्या तुम मेरे पाप को याद कराने के लिए मेरे यहाँ आया? क्योंकि उस विधवा का कोई पाप था, उसमें बाइबल में क्लियर लिखा हुआ नहीं है, बस इतना कि पाप याद है, उसमें मतलब लिखित रूप में कुछ नहीं दिया, यानी कि कोई ना कोई घटना उसके जीवन में घटी है। तो पढ़े बेटा आगे। उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। अब प्रभु के दास कहते, ठीक है तेरा बेटा तो मर गया, क्या अपने बेटा को मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया। उस विधवा का बेटा जो मर गया था उसको लेकर कहाँ? ऊपर अटारी में ले गया, जहाँ वह स्वयं रहता था, जहाँ वो खुद रहता था, और अपनी खाट पर लिटा दिया। जहाँ वो सोता था एलिया, वहाँ पर उस बेटे मरे को लेटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर भी विपत्ति ले आया है? कौन? प्रभु के दास बोल रहा, कहता तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर भी तू विपत्ति
यानी कि उसका जो बेटा मर रहा है, ये दोनों की, विधवा का भी और एलिया की भी परख है। ये किस किस की है? उस विधवा की भी और एलिया की परख है। पहली परख कहाँ थी? उधर अकाल में। अब ये दूसरी परख है। ये तो बोलता है जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर भी तू विपत्ति ले आया है। आगे, तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। आगे, तब एलिया बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है। देख तेरा बेटा जीवित है। आगे, स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। अभी 1 मिनट रुक जा थोड़ा, मैं इधर समाप्त करने जा रहा हूँ। जब बेटा मर गया क्या बोलने लग गई? तेरा मुझसे क्या काम है? तू मेरे यहाँ मेरे बेटे को मारने के लिए आया, मेरे पाप को याद दिलाने के लिए आया है। कहने का मतलब उतनी सारी भलाई 1 मिनट में भूल गई। आपको जो समझ में आता है वचन, एक समय था अकाल में मर रहे, जब इसको थोड़ा सा रोटी देने के कारण कितने समय तक इन्होंने उस कुप्पी में से तेल और आटा निकाला होगा। रहते रहते समय थोड़ी सी समस्या आ गई, बेटा बीमार होने के कारण मर गया। उसने 1 मिनट में जो अंदर था सारा उगल दिया। फिर प्रभु के दास ने उस बच्चे को लेकर हाथ में अटारी में जहाँ खाट पे वहां ले आके उस पर 3 बार लेट कर उसके लिए दुआ करी, हे पिता इसके प्राण इसमें प्राण वापस आके बेटे को उसकी माँ के हाथ में दे दिया। तब क्या कहने, तब वो एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर, बेटा दोबारा से पढ़िए। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का अब जन है। मुझे निश्चय हो गया। तो पहले जब तू अकाल में रोटी खा रही थी तेरे को निश्चय नहीं हुआ था उस समय? जब अकाल में तू रोटी खा रही थी तुझे नहीं मालूम था उस समय कि ये परमेश्वर का जन आया है? इसने बोला था कि जब तक बारिश नहीं आएगी आटा खत्म नहीं होगा। तब तुझे यकीन नहीं था? आज हमारे जीवन में ठीक ऐसा ही है। प्रभु ने हमारे जीवन में कितने अद्भुत काम करे हैं, अभी भी इस स्त्री की तरह हैं हम। समझ में आ रहा है आपको जो मैं बोल रहा हूँ? शायद ऊपर से जा रहा है, नहीं आ रहा ना समझ में? ये स्त्री ने अब बोलते एलिया से कहने लगी, अब मुझे निश्चय हो गया है। क्योंकि अगर बेटा जिंदा नहीं होता तो इसको देखकर विश्वास कर देना, अगर नहीं होता तो क्योंकि जिसके जीवन में प्रभु ने अगर एक बार भी काम कर देना, वो ही अद्भुत काम याद करके जिंदगी भर चलता रहेगा। वो एक काम उसने देख लिया ना, अब हो सकता है इस स्त्री के जीवन में और अलग से कभी दिक्कत नहीं आई होगी का। हमें प्रार्थना का बहुत जरूरत है। अगर प्रार्थना ना होगा ना, हम 1 मिनट में हम भी क्या हो जाएंगे? 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट ए विश्वासी बनने में। अद्भुत काम, यानी कि खाना खा रहे अकाल में, बच्चा बीमार हो गया, मर गया, तुरंत अपना जो क्या है आरोप लगाना शुरू कर दिया। तेरा मुझसे क्या काम है? तू यहाँ क्यों आया है? क्या मेरे पाप को याद दिलाने आया तू मुझे यहाँ पर? हम भी क्या करते हैं? इसलिए क्या है प्रतिक्रिया का मतलब, जैसे हम एक व्यक्ति जो होता है नदी में जब कूदता है पानी पर, तैरने वाले को देखा होगा आपने, जब तैरता है तो क्या करता है? वो अपने हाथों से पानी को क्या करता है? धकेल कर पीछे करता है, फिर वो पानी उसको आगे करता है। उसी तरह
प्रार्थना हमें आगे ले जाएगी, नहीं तो अगर प्रार्थना नहीं होगी तो हम डूब जाएंगे। अगर पानी में एक व्यक्ति अगर पानी को कूद गया, पानी में उसको धकेलेगा नहीं तो डूब जाएगा। वो पानी को इसलिए धकेलता है ताकि वो पीछे का पानी उसको, इंसान को आगे धकेलता है। अगर हमारी भी प्रार्थना नहीं होगी हम डूब जाएंगे। इसलिए हमें कितनी प्रार्थना का जरूरत है, कितना वचन का जरूरत है। इसलिए मैं आपसे एक ही, समय ज्यादा नहीं है, हम इन दोनों में प्रार्थना करें, जो वचन है उसको मनन करें। अगर नहीं होगा, प्रभु कितना भी आपके जीवन में काम कर दो, आप हमेशा बुड़बुड़ाते रहोगे। ये जो बहन ने अकाल में रोटी खाया, थोड़ी देर में ही क्या बोलने लगी, मेरा तुझसे क्या काम है, तू यहाँ क्यों आया, क्या मेरे पाप याद कराने आया मेरे घर पे मुझे। अगर हम प्रार्थना में होंगे, वचन में होंगे, हम कभी भी ऐसे शब्द नहीं निकालेंगे। एक वचन पढ़ेंगे हम, रोमियो उसका 15 निकालेंगे। रोमियो 15 उसका 30, 15 का 30 पढ़े। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। कौन कह रहा है ये? प्रभु का दास पौलुस कहता है, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। क्यों? अगर प्रार्थना नहीं है डूब जाएंगे हम। जब एक व्यक्ति पानी में कूदता है, अगर हाथ नहीं चलाएगा डूब जाएगा। हमारे जीवन में अगर प्रार्थना नहीं है, वचन नहीं है, डूबने में टाइम नहीं लगेगा। हम ऐसा, जो अभी पिक्चर दिखाया था, ऐसा ढोंग करके चलेंगे ना, खुद भी डूबोगे, दूसरों को भी डुबाओगे। दिखावा करके चलने से कोई फायदा नहीं है। वीडियो समझ में नहीं तो एक बार और दिखाऊं आपको, समझ में आई वीडियो? एक परमेश्वर का दास कलीसिया को आगे बढ़ाने में दिन रात मेहनत करता है, कैसे भी बढ़ जाए, मगर आप क्या करते हो, उसको रोकने में लगे हैं। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जिसके जीवन में प्रभु ने काम एक भी छोटा सा भी किया होगा ना, वो एक ही काम उसको जिंदगी भर चला सकता है। कभी नहीं भूलेगा उस परमेश्वर, क्योंकि हम कभी कभी कोई हमसे जो प्यार करता है, एक शब्द अगर बोलेगा जिंदगी भर, उसको हम भूलते नहीं है। अगर परमेश्वर ने हमारे जीवन में कुछ काम किया होगा ना, पर वो एक ही काम बहुत है मुझे चलाने के लिए। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। अगर आपके जीवन में प्रभु ने कुछ काम किया है, उस विधवा के जीवन में काम किया था परमेश्वर ने, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी। हमारा जीवन एक संघर्ष वाला जीवन है। ये हर दिन हमें संघर्ष करना है।
एलिया जब बच्चे की प्रार्थना कर रहा है, एक बार में जीवित नहीं हुआ, दोबारा गया, उस पर लेटा, दोबारा नहीं हुआ, तीसरी बार गया। कितने बार हमारी प्रार्थना एक बार में जवाब नहीं मिलता। हम प्रार्थना में, इसलिए प्रभु का दास कहता लोलीन रहो। हालेलुया। वचन में, प्रार्थना में लोलीन रहे। अगर उसमें बने रहेंगे, वचन में पढ़ते हैं तेरे चित्त से, वो एक वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। व्यवस्था विवरण 6 का, व्यवस्था विवरण 6 का 5 पढ़े भाई। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। और ये तेरी आंखों के बीच टीकी का काम दे। और तू इन्हें अपने घर के चौखट के बाजुओं और फाटकों पर लिखना। उस समय जब लोगों से बोला गया था, क्योंकि क्या है, कैसे भी कर मेरी आज्ञा तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे अंदर बैठी रहे, इसलिए उनसे बोला गया था। दोबारा पढ़े बेटा। हे इज़राइली सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, क्योंकि उनसे बोला था जो आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहे। तेरे मन में क्या रही है? बनी रहे। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर क्योंकि सिखाया अगर करना। हमारे अंदर बनी रहेगी तभी तो हम अपने बाल बच्चों को समझाएंगे, बताएंगे। अगर हमारे अंदर नहीं है तो बच्चों को क्या बताएंगे? इसलिए परमेश्वर इस्राएल से कहता तेरे मन में, तेरे चित्त में बने, ताकि तू अपने बाल बच्चों को समझाए, सिखाए करना। और घर बैठे, मार्ग पे चलते, घर में बैठे समय, मार्ग में चलते समय, लेटते समय, उठते समय इनकी चर्चा किया करना। किनकी? परमेश्वर के वचन की, उसके कामों की चर्चा करेंगे तो क्या होगा? वो फिर हमारे चित्त से हट सकता है क्या? वो नहीं। हमने तो यहाँ से सुना, दोबारा तो उसको हम बाइबल खोलते भी नहीं है, कहाँ से ध्यान रहेगा? हमको तो दुनियादारी की बात करने के बाद समय नहीं बचता, तो परमेश्वर की बात कहाँ करेंगे? याद कहाँ रहेगा? तो उससे कहता है उन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। क्योंकि उस समय क्या करते थे वो वचन को यहाँ पर भी बांध लेते थे, यहाँ पर भी बांध लेते थे, ताकि तेरे चित्त में, तेरी आंखों के बीच में आगे। और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और घर की चौखट की बाजुओं में, फाटक में, जहाँ भी जाओगे क्या है, ये वचन तुमको दिखना चाहिए। हाँ बड़े बेटा। 10 जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक। इधर ये इसलिए मैंने पढ़ाया है, वचन हम क्यों नहीं याद हमें रहता, इसलिए इजराइलियों से बोला था तू लेटते समय, उठते समय, चलते समय मेरे वचनों की चर्चा करना, मानना, इसी में ध्यान लगाए रहना। हम तो क्या करते हैं, अभी मैं बोलूँगा ना आमीन करते ही तुम्हारे घर में भैया क्या है, कैसे हो रहा था, क्या हो रहा था, यही कहाँ से वचन ध्यान रहेगा, कहाँ से जीवन बदलेगा? हमारे पास नहीं रहेगा तो हम बच्चों को क्या बताएंगे फिर? इसलिए आज जो मैं एक दो बार दोबारा से बोलता हूँ,
जो आज जो वचन हुआ, कौन बता सकता है अभी जो हुआ? हाँ। किसके विषय में हुआ है? शीला बहन बताना, क्या सीखा हमने? आज मैं कहता हूं बहुत लोगों की आखिरी आराधना है, ये सोच लेना। कोई गलती की माफी नहीं है। मैं कहता हूं जब शीला बहन काम पर जाएगी, अगर काम नहीं करेंगे, काम नहीं आएगा तो काम पे लगा लेंगे आपको? एक दिन सिखा देंगे, 2 दिन सिखा देंगे, 1 महीना सिखा देंगे, 2 महीना सिखा देंगे, जिंदगी भर नहीं सिखाएंगे। भैया आप तो कर तेरे को 1 महीना हो गया सिखाते सिखाते, आपको 10 साल हो गए सिखाते सिखाते, अब आगे आप सिखाओ किसी को जाकर। अगर आप बोलोगे हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा, माफ करो भैया, जगह खाली करो यहाँ से। आइए हम प्रार्थना करें प्रभु से। हालेलुया। प्यारे प्रभु, हम तेरे चरणों में, प्रभु कितने तेरे अनगिनत काम हमारे जीवन में हमने देखे हैं, मगर आज भी हम प्रभु उस विधवा की तरह प्रभु विश्वासी हैं। हमारे जीवन में तूने इतने काम करने के बाद भी प्रभु जी आज भी थोड़ी सी समस्या आती, हम बुड़बुड़ाने लग जाते हैं। जब चारों तरफ भयंकर अकाल पड़ा है, ओ परमेश्वर की आशीष को अनुभव अपने घरों में कर रही है। थोड़ी सी बीमारी घर में, बच्चों की परेशानी आते ही बोलती है, हे परमेश्वर के दास मेरा तुझसे क्या काम। कितनी बार हमारे जीवनों में अद्भुत काम होने के बाद भी प्रभु के दास से बोली, यानी कि परमेश्वर से बोली, परमेश्वर तेरा मेरा कोई मतलब नहीं है। कितनी बार हम परमेश्वर से बोलते, प्रभु जब समस्या आती हम विश्वास नहीं रख पाते, हम धीरज नहीं रख पाते, हम बुड़बुड़ाने लग जाते हैं, चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। हालेलुया। मगर एक समय आया, प्रभु के दास ने बोला लाओ बच्चा मेरे को दो। जब ऊपर अटारी में लेकर गया बच्चे को, उस बच्चे के लिए प्रभु से उसने जब प्रार्थना किया, वो परमेश्वर ने उस प्रभु के दास की प्रार्थना को सुनकर उसको दोबारा से जीवित कर कर उस विधवा के हाथ में जब देने गया, कहने लगी अब मुझे निश्चय हो गया कि तू परमेश्वर का दास है। क्यों? जब पहले जब रोटी खा रही थी, जब तुझे नहीं निश्चय हुआ था क्या? हालेलुया। कितनी बार हम अद्भुत काम देखने के बाद भी अविश्वासी की तरह जीवन जी रहे हैं। आज भी विश्वासी का मतलब यही कि परमेश्वर तूने मुझसे एक बार बात कर ली, यही काफी है। तूने मेरे लिए लहू बहाया, यही काफी है। तूने मुझे पाप से छुड़ाया, यही काफी है। मेरे जीवन में चाहे कितना भी संघर्ष हो, मैं कभी बुड़बुड़ाऊंगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। ओ परमेश्वर तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवनों में जो संघर्ष हैं, हालेलुया, जैसे तैरने वाला अपने हाथों से पानी को धकेलता है, हम भी प्रार्थना करके आने वाली हर समस्याओं को धकेल दे। हालेलुया।
अगर नहीं धकेलेंगे हम डूब जाएंगे। हालेलुया, स्तुति हो। इतना चमत्कार देखने के बाद भी एक विश्वासी बनी रही वो। आज हम अपने विश्वास को देखें, हमारा विश्वास कितना है। क्या परमेश्वर ने हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं किए? हालेलुया। अगर परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किए, हम कभी उनको भूलेंगे नहीं। आज बहुत से अपने फायदे के लिए आए हैं बस। प्रभु सिर्फ मेरा ही फायदा हो, चाहे कोई हो ना हो, किसी से मतलब नहीं है। प्रभु चाहे कलीसिया में, प्रभु चाहे तेरा नाम नीचा हो, कुछ भी हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मगर एक है, हाँ, परमेश्वर चाहे कुछ भी हो जाए, इस सेवकाई में प्रभु मैं पूरा तन मन धन से प्रभु इस सेवकाई को आगे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। चाहे मुझे चंगाई मिले ना मिले, आशीष मिले ना मिले, प्रभु तूने जो कलवरी पर जो प्रेम दिखाया है मुझ पापी के लिए प्रभु। जब पुराने नियम में हम देखते हैं, जब कोई पाप करता था उसकी जगह में निर्दोष मेमने को मारा जाता था। पुराने नियम में वचन में पढ़ते, जो पाप करेगा वही दोषी ठहराएगा। हमने पाप किए, हमारे जगह हमारा यीशु मरा जहां हमें मरना था। हालेलुया। जीवन के सागर में डूबे जब नैया मेरी, तूफानी मौसम में चलकर आना तभी, सांसों को मेरे प्रभु सरगम नया देना, सांसों को मेरे प्रभु सरगम नया देना। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन की किस्ती फंसती भंवर में, तू ही तो केवल हारा है। जीवन की किस्ती फंसती भंवर में, तू ही तो केवल हारा है। जीवन मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। आमीन आमीन। अगर किस्ती हमारी फंसती है, वो पार लगाने वाला है। विधवा को जब हमने देखा खाने के लिए अकाल है, उसकी किस्ती को पार लगाया। बेटा का सांस बंद हो गई, प्रभु के दास ने ऊपर ले जाकर उसके लिए प्रार्थना किया, बेटा जीवित हो गया। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु जी इतने काम मेरे जीवन में देखने के बाद भी प्रभु मैं एक विश्वासी जीवन क्यों जीने लग जाता हूँ। हालेलुया।
थोड़ा सा आज्ञा माना उसने, पूरे अकाल में उसने खाना खाया। अगर हम भी उसकी आज्ञाओं को मान के चलेंगे, परमेश्वर कभी भी कमी नहीं होने देगा, कभी भी घटी नहीं होने देगा। हालेलुया। वो परमेश्वर का प्यार देखो, इस्राएलियों से कहता है अगर तुम पराये देवताओं के बीच में भी चले गए हैं, अगर तुम वहां भी मुझे ढूंढोगे तो भी मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। मगर शर्त यह है पूरे मन से, पूरे प्राण से अगर मुझे ढूंढोगे तो पालोगे। हालेलुया। आइए हम प्रभु के दास के साथ मिलकर प्रार्थना। हालेलुया। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता। हालेलुया। हमारे विधाता परमेश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता सृजनहार प्रभु यीशु राजा, आपका प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। हे महान ईश्वर दयालु पिता प्रभु, अब प्रभु कैसे प्रभु तेरे उपकारों को भूल जाएं प्यारे परमेश्वर। प्रभु तुमने हमारे जीवन में प्रभु इतने उपकार किए प्रभु, कि प्रभु इस जीवन में तो प्रभु हम उन उपकारों का प्रभु जी बदला किसी भी रीति से प्रभु नहीं चुका पाएंगे प्यारे परमेश्वर। प्रभु ये तेरी महानता है प्रभु, ये तेरी दया है, ये तेरी करुणा है प्रभु, जो तूने प्रभु हम पर की है प्यारे परमेश्वर। हम नालायकों के लिए प्रभु जी तूने अपने शरीर का एक एक कतरा प्रभु, एक एक खून की अपने शरीर के एक एक खून की बूंद तक प्रभु बहा दी प्यारे परमेश्वर प्रभु, ताकि हम प्रभु संसार से मेल ना करें प्रभु, आपके साथ प्रभु, आपके साथ मेल करके प्रभु, आपकी आज्ञाकारी के अनुसार प्रभु तेरे स्वर्ग राज की तैयारी कर सके प्रभु। हे मेरा महान ईश्वर दयालु पिता प्रभु, तेरे धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर आज के प्रभु सच्चे और पवित्र वचन के लिए प्रभु, ये तूने अपने दास के द्वारा प्रभु हम तक प्रभु पहुंचाया प्यारे परमेश्वर प्रभु। तेरे दास एलिया प्रभु जी हालेलुया सुख दुख भोगी मनुष्य था प्रभु, परंतु प्रभु तेरी इच्छा अनुसार प्रभु, तेरी आज्ञा अनुसार प्रभु चलता था प्यारे परमेश्वर। और प्रभु उसके जीवन के द्वारा कितने अजूबे और आश्चर्य कार्य हुए प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, इतने दिनों से प्रभु हम भी तेरे मार्ग में चल रहे हैं प्रभु, हालेलुया प्रभु। जिस तरह से प्रभु हमें चलना चाहिए था प्यारे प्रभु, हम प्रभु चल नहीं पा रहे प्रभु जी, या चल नहीं पाए प्यारे परमेश्वर। परंतु प्रभु आज प्यारे परमेश्वर हम सब प्रभु तेरे चरणों में बैठकर प्रभु ये शपथ खाते प्यारे परमेश्वर, ये आगामी दिनों के लिए प्रभु हम अपने जीवन को प्रभु अपनी मर्जी नहीं प्रभु, तेरी मर्जी के मुताबिक प्रभु जी, तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु, तेरे बुद्धि समझ ज्ञान को पा करके प्रभु तेरे स्वर्ग राज की तैयारी में प्रभु जी जुट जाए प्यारे परमेश्वर प्रभु। जो जो प्रभु तेरी आमद के चिन्ह प्रभु नजदीक आए प्रभु जी, हालेलुया त्यों त्यों प्रभु हमें आत्मिक जीवन में प्रभु आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी कृपा करे, मदद और सहायता करे प्रभु जी। प्यारे बंदा तेरा सत्य वचन प्रभु हम तक पहुंचाए प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। किस तरह प्रभु सारपत की विधवा थी प्रभु जी, हालेलुया उसने प्रभु जी तेरे उपकारों को देखा प्यारे परमेश्वर। 3 साल तक प्रभु मैं नहीं बरसा प्रभु, जब तक प्रभु उसके घर में ना तो आटा खत्म हुआ ना तेल खत्म हुआ प्यारे परमेश्वर। तेरे उपकारों के लिए प्रभु जी उसको धन्यवाद देना चाहिए प्रभु जी। परंतु प्यारे पिता जैसे ही प्रभु उसका बेटा की तबीयत खराब हुई प्रभु मर गया, परंतु प्रभु क्यों भी प्रभु तब उसने प्रभु तुझे नकार दिया प्यारे परमेश्वर। हे पिता प्रभु कितने उपकार तूने प्रभु हमारे जीवन में किया प्रभु। हे पिता समय आने पर प्रभु हम अपने जीवन से नहीं प्रभु आपको प्रभु किसी भी प्रकार से प्रभु किसी भी रीति से प्रभु जी नकार देना पाए प्यारे प्रभु। जो तूने प्रभु हमारे लिए प्रभु अपना सर्वोच्च
सब कुछ निछावर कर दिया प्यारे प्रभु। हे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु, जो तूने अभी तक प्रभु हमको यहाँ तक चलाते हुए लेकर के आ गए प्रभु जी। आगे के सफर को भी प्रभु आप प्रभु हमें प्रभु अपनी इच्छा अनुसार नहीं प्रभु, अपनी बुद्धि समझ के अनुसार नहीं प्रभु, तेरी इच्छा अनुसार, तेरे बुद्धि समझ और ज्ञान के अनुसार प्रभु आपने आत्मिक जीवन को दिन प्रतिदिन प्रभु आत्मिक जीवन में प्रभु बदलाव लाते हैं प्रभु जी, तेरे मार्ग में चलने के लिए प्रभु जी हम सबकी मदद और सहायता करें प्रभु। प्यारे पिता तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी आज की सभा के लिए प्रभु, जो सत्य वचन प्रभु हम तक बोया गया है प्यारे परमेश्वर, वो वचन प्रभु किसी भी रीति से प्रभु हमारे हृदय रीति की पट्टी से प्रभु दूर ना होने पाए प्रभु, परंतु प्रभु सदैव स्मरण रहे बना रहे प्रभु जी। उठते बैठते खाते पीते सोते समय प्रभु सब कुछ प्रभु हमें स्मरण दिलाता रहे प्रभु, कि जो वचन प्रभु तूने हमारे अंदर बोए प्रभु जी, वो वचन प्रभु हम स्मरण करते रहे प्रभु जी, और तेरी आज्ञा का पालन भी प्रभु जी पूरे मन और प्राण से करते जाए प्रभु। मेहरबान ईश्वर दयालु पिता तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, अपने दास को भी प्रभु जी और यह वो दिलेरी दे प्यारे परमेश्वर, इस कलीसिया की उन्नति के लिए प्रभु दिन प्रतिदिन प्रभु आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी, कलीसिया के लिए प्रभु और सुझाव बुद्धि समझ और ज्ञान दे प्यारे परमेश्वर, ताकि प्रभु कलीसिया पहले समान नहीं प्रभु जी और आत्मिक जीवन में प्रभु जी बलवंत होने पाए प्रभु जी। प्यारे प्रभु आप जानते हैं प्यारे प्रभु जी, तेरे हाथों में प्रभु मान सब बातों को सौंपते हैं प्रभु जी, प्रभु सब महिमा आप ही को देते हैं प्रभु। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र सामर्थी नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद। हम इस विधवा की तरह नहीं, एक समय आया तो बोलने लगी, हे परमेश्वर के जन मेरा तुझसे क्या काम। मगर जब समस्या हट गई तब कहने लगे अब मुझे निश्चय हो गया कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का वचन जो तेरे मुंह से निकलता सच है। हालेलुया। इससे हम यही सीखते हैं, इतनी चंगाई, इतनी आशीष पाने के बाद भी ये विश्वासी हो गई और बोलने लगी जब चंगाई मिल गई सच में तू परमेश्वर का जन। इसका मतलब सच जानने के बाद भी ये विश्वासी, आज हमने भी उस परमेश्वर की सच्चाई को जानने के बाद भी ये विश्वासी की तरह जीवन जीते हैं। उसका मतलब यही है, अगर ये सच्चाई के जानने के बाद ये विश्वासी का जीवन जिएंगे, बात यही कि पानी में तो कूद गए मगर पानी को धकेल नहीं रहे, अगर नहीं धकेलोगे तो डूब जाओगे। अगर हम भी जैसे विधवा ने बोला था, परमेश्वर के जन बोलता तू जो भी बोलता सत्य होता है, फिर भी विश्वास नहीं था। आज हमें भी हम बोलते दूसरों से कि जिसके पीछे मैं चल रहा हूँ ये सत्य वचन है, सच्चाई यही है, मगर फिर भी हम एक विश्वासी की तरह जीवन जीते हैं। जब सत्य है तो फिर डर क्यों है? सत्य है तो फिर डरते क्यों हो? क्योंकि जब विश्वास से चलेंगे उसका प्रतिफल क्या होगा ये डरने की जरूरत नहीं। प्रभु जो भी होगा देखा जाएगा, तेरे वचन के अनुसार मैं चल रहा हूँ। मेरा बच्चे का क्या होगा, मेरा भविष्य का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। प्रभु तेरे वचन के अनुसार मैं हर दिन सच्चाई से चलूंगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस छोटे झुंड से लेकर तमाम उन संतों के साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह की दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह।